नमस्कार, आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज और मैं बात करना चाहूँगा 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। उस समय टीवी पर दंगल नाम से एक डिबेट शो चल रहा था। उसमें एंकर थे रोहित सरदना, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी और डिबेट का मुख्य मुद्दा था बेंगलुरु हिंसा को लेकर। बहस बहुत ज़ोरदार थी और उस बहस में कई बार तीखी बहस हो रही थी, लेकिन उस बहस के दौरान ही राजीव त्यागी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब कांग्रेस के नेता जब उनके घर पहुंचते हैं और जब उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं तो उसमें बात ये निकल के आती है कि उनकी पत्नी कहती हैं कि संबित पात्रा ही उनके पति के हत्यारे हैं, क्योंकि उनके आखिरी यही शब्द थे कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। और पात्रा ने टीवी डिबेट शो में 3-4 बार उन्हें जयचंद कहा। उन्हें यह भी कहा कि इन्हें आग लगाने जाना है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि राजीव त्यागी की पत्नी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो बात कर रही थी उसमें यही लग रहा था कि संबित पात्रा को ही इसका दोषी ठहरा रही थी। राजीव त्यागी की पत्नी आखिरी पलों में यह बताया कि पात्रा की बात को सुनकर उन्होंने अपने पति के मोबाइल पर मैसेज किया कि अब ये ज़्यादा बोल रहा है, इसे ठोको। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं, संबित पात्रा और इस तरह के बयान को लेकर के राजीव त्यागी की पत्नी ने यह कहा है कि टीवी डिबेट शो में इस तरह के कार्यक्रम बंद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों की जान भी जा सकती है। राजीव त्यागी की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रही हैं कि इस तरह के शो बंद होने चाहिए और जो हमारे पति का हत्यारा है वो संबित पात्रा है। आइए हम दिखाते हैं इस वीडियो। नहीं है हिंदू बोलने का और ये जयचंद 3-4 बार उसने जयचंद बोला संबित पात्रा ने। लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरा पति इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे, फेस कर लेंगे, क्योंकि हमेशा संबित पात्रा के ऊपर डोमिनेट किया। मैं तो डिबेट हमेशा कभी मैंने आपसे क्या रिकॉर्ड है, मेरा डिबेट छोड़ी नहीं थी, सारे काम छोड़ के सिर्फ डिबेट देखती थी, इसलिए कि क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। पानी भी 2-3 बार पिया उन्होंने, तो पानी नॉर्मली पी लेते हैं। मेरा चार बस पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर लें, या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी डिबेट रही। कल मैं एकदम पहुंच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और सोफे पे गिरे। तो क्या वो पसीना वगैरह आ रहा था? हाँ, वाइट थोड़ा सा सफ़ेद पन्ना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मेरा ना बीपी वो हो रहा है, फटाफट मैंने बीपी चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। मगर ये हाँ, एक बात मुझे और बोलनी है जी, मैं उसे भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो इसको आप ठीक है, जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी जी, है ना, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, पहले उन्होंने एक गाली दी थी इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कभी ये बात, उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, क्योंकि वो दिल पे ली उन्होंने ली होगी कोई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल पे ले लेंगे। ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, ये सेंटेंस था।
और आज मैं बताऊँ आपको, मेरे पास कल से बहुत सारे जो हमारे सोशल वर्कर भी हैं ना, उनका भी आ रहा है कि उनको इस तरह का शौक लगा है। जानकारी लेना चाह रहा था क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी जो आप बताइए। मुझे इस शौक की उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ये शौक लेते नहीं है कभी भी, इनके लिए बहुत बोल्ड देता है इस मामले में। और संबित पात्रा तो हमेशा ट्राई वो रहते हैं कि भाई इसको तो मैंने बल्कि मैसेज भी लिख के दिया, मोबाइल में मैसेज भी है। मैंने कहा ये बहुत बोल रहा है, इसको ठोको। मैंने ये लिख के भेजा। मैंने कहा ज़्यादा बोल रहा है। जब उसने जयचंद बोला, मैंने कहा ज़्यादा बोल रहा है, इसे ठोको। टीका लगा कर लास्ट में भी कुछ बोला था। अच्छा। हाँ, इनको जाना होगा। जयचंद ने क्या बोला कि इनको कुछ करने, ऐसे कुछ बोला था। बैंगलोर के बारे में कुछ बोला था कि नहीं, हाँ वो करने जाना होगा, आग लगाने जाना होगा, आग लगाने जाना होगा। यही बात बोली थी उसने, आग लगाने जाना। संबित पात्रा को तो अगर कुछ हो सकता है तो इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, जिससे कि ऐसा इंसिडेंट किसी और घर में ना हो। इस पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल हमारा भी मानना है। मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि इन पर रोक लगनी चाहिए। जो मुसलमान की जो लगती नहीं ना लोग, क्योंकि बोल्ड स्टेप नहीं लेते ना मीडिया के अगेंस्ट लोग। मीडिया जो इतना हावी हो रहा है ना, मीडिया के लिए कुछ होना चाहिए। भाभी ये देखिए, हम आपके साथ हैं, मैं ये सारी बातें बताऊंगा जाके, और जो बातचीत होगी और हर तरह से आपके साथ हैं, भाई की तरह हम मानते हैं सब उनको, और जिंदगी भर आपके साथ हैं। इतना आप समझें। भाई ये बड़ा बेटा है जी। बड़ा बेटा तो हरद्वारी था, छोटा है। साथ तो मेरे राजीव त्यागी और कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ जाएगी तब तक तभी उनका सपना पूरा होगा। जी, नंबर भाभी बेटे का नंबर ले लो। वो नंबर भी रहेगा, वो इसके पास ही रहेगा। 68 वो नंबर बेटा उसे कंटिन्यू करना, उस नंबर को ही नंबर रहेगा इसके पास। हाँ बस। मेरी संबित पात्रा से अगर बात हो सकती है तो उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में होगा। हथियारा वही है, अपना पर्सनल मामला है। क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात टीवी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस था इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, ये हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। सारी बातें बताओ। हाँ थोड़े हमें क्या पता, हमें बुढ़ापा खराब कांग्रेस परिवार है, साथ है। आप हौसला रखिए, और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय हौसला रखने के। बिल्कुल, मुझसे तो कुछ आगे